Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. अगर आप YouTube पर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फेसबुक पर हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत पेज फॉलो करें, शेयर और लाइक करें और साथ ही वॉइस ऑफ पानीपत ग्रुप भी ज्वाइन करें। हरियाणा में बनी गठबंधन सरकार की कैबिनेट में पानीपत के दोनों नेताओं को नहीं मिली जगह। मोबाइल का टावर लगाए जाने से कॉलोनी वासी परेशान, 6 महीने से नहीं हो रहा समस्या का हल। 28 मिनट में चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सिविल अस्पताल को दी गई मशीन, होगा मुफ्त इलाज। गांव खुखराना के कुछ लोगों को नहीं मिला आशियाना, शिकायत लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंची महिलाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। हरियाणा में गठबंधन की सरकार ने 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कैबिनेट का गठन कर ही दिया, लेकिन इस बीच अहम बात यह है कि आखिरकार 2 बार चुनाव जीत चुके महिपाल ढांडा की अनदेखी क्यों की गई। देखिए ये रिपोर्ट। 75 पार का नारा देकर 40 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा पार्टी ने जजपा के साथ आखिरकार सरकार बना ही ली। काफी जद्दोजहद के बाद हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनी तो सभी को इंतजार होने लगा कि किस विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है। 17 दिनों के लंबे इंतजार के बाद नई कैबिनेट का गठन किया गया और 10 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। लेकिन इन 17 दिनों में चर्चाएं ये थी कि 2 बार चुनाव जीत चुके पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शपथ के 2 दिन पहले ही पासा पलटता हुआ दिखाई दिया और महिपाल को मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद उनके समर्थक नाखुश नजर आए। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर समर्थकों ने अपना रोष प्रकट किया है। उधर अंबाला शहर से लगातार 6 बार विधायक बने अनिल विज को लेकर भी चर्चा थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें गृह विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग समेत 7 विभाग सौंपे गए हैं। अनिल विज गठबंधन की सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री बने हैं। भाजपा के लिए 4 में से 2 प्रमुख सीट दिलाने वाले दोनों विधायकों का अनुभव देखते हुए अटकलें थी कि दोनों में से एक को तो मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर हम बात करें पानीपत की, तो लोगों को उम्मीद थी कि जिले को जरूर मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। राजनीति में पानीपत जिले के नेताओं का हमेशा से ही रसूख रहा है। 84 साल के राजनीतिक इतिहास में पानीपत को 9 विधायकों को मंत्रिमंडल में अहम पद मिले हैं। 14 तारीख को मनोहर लाल खट्टर के मंत्रिमंडल में पानीपत से किसी को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहाँ भाजपा के 2 विधायक हैं, शहरी से प्रमोद विज और ग्रामीण से महिपाल ढांडा। जहां दूसरी बार विधानसभा पहुंचे तो प्रमोद विज पहली बार चुनाव जीते हैं। पिछली खट्टर सरकार में सराना से कृष्णलाल पवार को जगह मिली थी। कांग्रेस सरकार में 2009 में ओपी जैन को मंत्री बनाया गया था। अगर हम बात करें जजपा की, तो दुष्यंत को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो सबसे छोटी उम्र के नेता हैं। तो वहीं उनके दादा रणजीत सिंह चौटाला 73 साल के सबसे बड़ी उम्र के नेता हैं, जिन्हें बिजली विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त विभाग खुद अपने पास रखा है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 6 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ नई कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या अब 12 हो गई है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, पंडित मूलचंद शर्मा, निर्दलीय रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल को शपथ दिलाई। मनोहर कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा, जजपा कोटी से अनूप धानक और संदीप सिंह को शपथ दिलाई गई। वहीं अभी मंत्री पद का विस्तार होना बाकी है। देखना होगा
कि महिपाल की लॉटरी लगेगी या नहीं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। मुखिजा कॉलोनी की गली नंबर 10 में मोबाइल टावर लगाए जाने के विरोध में आज कॉलोनी वासियों ने नगर निगम पर धरना दिया। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से उनकी समस्या का कोई भी हल नहीं किया जा रहा है। पिछले 6 महीने से मुखिजा कॉलोनी के लोग गली नंबर 10 में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं कॉलोनी वासियों ने आज नगर निगम आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना दिया और नगर निगम अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। इससे पहले भी कॉलोनी वासी इसके विरोध में नगर निगम के अधिकारियों से मिल चुके हैं और उन्हें उस वक्त आश्वासन मिला था कि कॉलोनी में टावर लगाने की एनओसी नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके कंपनी को निगम के अधिकारियों ने टावर लगाने की अनुमति दे दी, जिसका कॉलोनी वासी विरोध कर रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि टावर लगाए जाने से वो काफी परेशान है, लेकिन पिछले 6 महीने से उनकी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है और अगर जल्द ही उनकी समस्या का हल नहीं होगा तो उनका ये धरना खत्म नहीं होगा। आज हम ये आए हैं कि भाई कमिश्नर एससी साहब ने हमारे को टाइम दिया था कि भाई सोमवार को आ जाना। हम 7-8 तारीख को इनको पेश हुए थे। सोमवार का हमारे को टाइम दिया था। आज हम आए हैं कि भाई वो टावर नहीं हटा। हमारी मांग यही है कि भाई वो टावर वहाँ से उतरना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। नहीं हो तो आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे, चाहे हमारे आदमी खत्म हो जाए। हमें इस बात का नहीं लड़ना। एससी साहब के ऑफिस में बैठे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। इससे पहले हम डीसी साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया। इसकी एप्लीकेशन हमने एक एमएलए प्रमोद विज को भी दी है, सीएम विंडो भी लगाई है, डीसी साहब को भी दी है, कमिश्नर साहब को भी दी है। हमारा कोई हल नहीं हो रहा है। इसलिए जब तक हमारा हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 6 महीनों पहले हमने इसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने हमें अनुमति दे दी थी कि ये नहीं लगाएंगे, बट ये ना उतारा नहीं, इसीलिए वो लोग फायदा उठा गए और फिर से अब एनओसी बनवा के ले आए। ये नहीं पता वो कहाँ से लेके आए हैं और हमें ये कह दिया था कि वो अनुमति नहीं देंगे हम उन्हें, फिर भी उन्हें अनुमति मिल गई। हमारे घर के सामने हमारे गली में जियो का टावर लगवा रहे हैं। हम सारे पब्लिक एक होने के बाद भी वो टावर लगाना चाहता है। इस टावर से हमारे बच्चे की हाइट भी रुक सकती है और अटैक की बीमारी आती है, जिससे हम सारे बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हम सारे मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व पार्षद सुनील वर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीने से वो अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी इस समस्या का हल नहीं कर रहा है। कॉलोनी में पिछले 6 महीने से मोबाइल टावर का विरोध कर रहे हैं। हम अफसरों के पास चक्कर काटी जा रहे हैं, अफसर हमारी सुन नहीं रहे। अभी हम डीसी मैडम को 8/11 को हमने ज्ञापन दिया है। अब हमें एससी साहब ने सोमवार का टाइम दिया था, सोमवार को लाइन जीओ को बुला के आपकी मीटिंग कराएंगे। अब हम एडीसी मैडम के पास गए थे। एडीसी मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं फाइल मंगवा के पूरी उचित कार्रवाई करती हूँ। अब हम एससी साहब के पास आए हैं। एससी साहब हमें ये बोलते हैं 3 घंटे में आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एससी से बड़ा रिलायंस मैनेजर हो गया क्या? मैंने तो पहली बार अपनी राजनीति करते मेरे को 10 साल हो गए, मैंने पहली बार देखा अफसर से बड़ा कभी वो नहीं होते जिन्हें परमिशन ली यहाँ पे। अब वो एससी साहब ने आश्वासन दिया है 15 मिनट में वो रिलायंस जीरो वाला आपकी मीटिंग कराते हैं। अगर हमारी मीटिंग आज नहीं हुई तो हम यहीं पे आंदोलन करेंगे जी, चाहे हमें कुछ करना पड़े। हम मोबाइल टावर वार्ड में किसी हालत में लगन नहीं देंगे। वहीं एससी रमेश बागड़ी का कहना है कि जल्द ही मुखिजा कॉलोनी की समस्या का हल होगा। जेई को ड्यूटी लगाई गई है, जो मौके पर जाकर सारे मामले की रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये लोग मुखिजा कॉलोनी से आए थे, गली में टावर लग रहा है उसके लिए आए थे, जिसके लिए हमने कोई कंप्लेंट लेके आए थे कि टावर नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए मैंने अपने जेई को अपॉइंट किया। वो मौका मुआवना करके रिपोर्ट देंगे, उसके बाद देखेंगे। नहीं, एनओसी तो इनके कागज कंप्लीट हो गए थे, इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए थे और फीस वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो जमा कर दी थी, जिसके बिहाफ पे इनको एनओसी इशू कर दी। नहीं, एनओसी दे दी गई। अभी मौके पे जाएंगे अधिकारी? हाँ, मौके पे बोला, जेई को रिपोर्ट किया। बदमाश शहर के पोश इलाकों को अपना निशाना बना रहे हैं। पहले वो रैकी करते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। वारदातें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए रिपोर्ट। चांदनी बाग थाने से 100 मीटर दूर और पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह के घर के पास से चोरों ने लाखों की चोरी कर डाली। टेक्सटाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान से चोर 90,000 रुपए की चाइनीज करेंसी और लैपटॉप ले गए। सुबह 10 बजे मालिक की सूचना देने के बाद पुलिस ने पहुंचने में 6.5 घंटे लगा दिए। वहीं दोनों चोर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह भी पहुंचे और थाना चांदनी बाग प्रभारी को कई कॉल की। इसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची।
सेक्टर 11 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंशुल अरोड़ा ने सेक्टर 25 पार्ट 2 स्थित सिंगला अस्पताल में एक दुकान और ऑफिस किराए पर ले रखी है। दुकान में टेक्सटाइल मशीनों के स्पेयर पार्ट्स रखे हैं। दो चोर मकान के गेट का ताला तोड़ते हैं और अंदर घुस जाते हैं। चोरों ने कार्यालय के टेबल के दराज में रखे 10,000 युआन यानी 90,000 रुपए और करीब 35,000 रुपए का लैपटॉप चुरा लिया। अंशुल ने बताया कि उसे 23 नवंबर को चीन में टेक्सटाइल एग्जीबिशन में जाना था, जिसके लिए उसने चाइनीज करेंसी ले रखी थी। सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सिविल अस्पताल को एक मशीन भेंट में दी गई। इस दौरान ट्रस्ट के सभी सदस्य मौजूद रहे। सिविल अस्पताल में आज सरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अस्पताल को एक सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन दी गई, जिसका इनॉग्रेशन आज सीएमओ और ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय द्वारा किया गया। वहीं ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय ने कहा कि उन्हें जब पता चला कि लैब में मशीन की जरूरत है तो ट्रस्ट द्वारा आज लैब में मशीन को रखवाया गया है, जिससे मरीजों का मुफ्त इलाज हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जब भी अस्पताल को किसी भी प्रकार की कोई जरूरत होती है तो वो उसे पूरा करते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने जन सेवा दल के बेहतरीन कार्य को देखते हुए उन्हें एक एम्बुलेंस देने की घोषणा की है। आज पानीपत में सिविल हॉस्पिटल में सरबत के भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आती है वो ट्रस्ट की तरफ से तकरीबन पूरी की जाती है। कुछ टाइम पहले की बात है जब यहाँ सीएमओ साहब ने बताया था कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो जितनी लेडीज़ हैं तकरीबन वो बाहर से अल्ट्रासाउंड कराती थी, जो काफ़ी महंगा पड़ रहा था। तो उस टाइम फिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ अल्ट्रासाउंड एक मशीन लगाई गई थी। तो अभी फिर एक रिक्वायरमेंट थी लैब में, तो सेमी ऑटो एनालाइजर की ज़रूरत थी। सो आज जो है वो लेटेस्ट जो हमारा सेमी ऑटो एनालाइजर वो यूनिट आज इंस्टॉल किया गया। तो उसकी इनॉग्रेशन हमारे सीएमओ साहब ने किया और सारे डॉक्टर साहबान भी साथ थे। तो पानीपत में एक जो संस्था है जन सेवक दल, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि लवारस डेड बॉडियाँ हैं और महीने में जैसे मेरे को पता चला था कि कम से कम 25 से 30 डेड बॉडी जो है वो आराम से आ जाती है, कई बार इसी की बढ़ भी जाती है। तो उनके पास गाड़ी है, जो बताया गया कि पुरानी गाड़ी है, इतना रिक्वायरमेंट थी उनकी। तो आज ये महसूस करते हुए ट्रस्ट की तरफ से हम उनको एक नई गाड़ी जो है वो दे रहे हैं, ताकि जो सेवा जो कर रहे हैं डेड बॉडियों की तो उसको और उनको सहूलत मिल जाएगी। मशीन दिलाने में ट्रस्ट के जिला प्रधान हरविंदर सिंह की अहम भूमिका रही। वहीं ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि इस मशीन से गरीब मरीजों का मुफ्त में इलाज हो सकेगा। आज सिविल अस्पताल में सेमी ऑटो एनालाइजर मशीन जो सरबत का भला चैरिटेबल के मुख्य ट्रस्टी सरदार एसपी सिंह ओबरॉय आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मशीन का उद्घाटन किया है। ये बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिसके अंदर जो थायराइड वगैरह के टेस्ट है जो पहले सिविल हॉस्पिटल में नहीं होते थे, वो थायराइड के टेस्ट और लिवर के टेस्ट भी अब सरकारी अस्पताल में फ्री हो पाएंगे। और इससे आने वाले जरूरतमंद और गरीब मरीजों के हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और साथ ही आज सरबत का भला चैरिटेबल के एसपी सिंह ओबरॉय जी ने पानीपत को एक नई एम्बुलेंस जो वायरस बॉडी उठाने के लिए है वो भी देने की घोषणा की है। और जल्दी ही उन्होंने कहा कि पानीपत में डायलिसिस वगैरह की मशीनें और लेबोरेटरी भी खोली जाएगी। गांव खुकराना वासियों ने एसडीएम से उन्हें किसी दूसरे गांव में शिफ्ट करने की मांग की है, तो वहीं एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द ही किसी और गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। पानीपत के खुकराना वासियों की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें शिफ्ट किया जाए, ताकि उन्हें थर्मल व सीमेंट फैक्ट्री से उड़ने वाली धूल मिट्टी से बचाया जा सके। इसको लेकर प्रशासन ने सोंधापुर के पास गाँव को शिफ्ट करने का फैसला लिया, लेकिन अभी भी गरीब लोगों को उनका आशियाना नहीं मिलने से उनमें लगातार नाराजगी है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने तो अपने मकान बना लिए, लेकिन उनके लिए अभी तक छत का रास्ता नहीं मिला, जिसके चलते आज नाराज महिलाएं पानीपत उपायुक्त से मिलने पहुंची, लेकिन उपायुक्त के न होने के चलते उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और एसडीएम ने उन्हें कल मीटिंग के लिए बुलाया है। खुकराना शिफ्टिंग पे है जी, दूसरे गाँव में शिफ्ट करना है, दूसरी जगह पे, और ये अभी तक शिफ्ट नहीं हो रहा। हम डीसी साहब भी 5 साल हो गए जी, बहुत चक्कर लगा लिए, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और कह रहे हैं भी प्लाट इलेक्शन होने दो, इलेक्शन होने के बाद प्लाट भी देंगे और टेंडर भी छटवाएंगे। अभी तक जी ना कोई टेंडर छूटा है, ना अभी तक कोई प्लाट हुआ। पानी समस्या है, कुछ पानी की समस्या है और जेपी सीमेंट की फैक्ट्री लगी है वहाँ पास नहीं, और उसमें से राखी आती है और सीमेंट उड़ के आती है और पत्थर ऐसा पिसता है आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जो आंखों में डल जाता है। तो वो रात को पिसता है, वो रात को हम बाहर नहीं सो सकते, बाहर नहीं बैठ सकते, ना अपने कपड़े सुखा सकते हैं। पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है जी। और सारे काम हो गए जी, नक्शा भी बन के तैयार हो गया, पास भी हो गया,
लेकिन प्लाट नहीं कट रहे। क्यों नहीं कट रहे हैं प्लाट? जी राखी आवा हम कम तक हम अपने घर तो दो लिया जगता दिखता नहीं जी, बढ़िया ना बहुत परेशान हो रहे। और जी जितने हमारे प्लाट है वो दे दो, हम फालतू मांगते नहीं। प्लाट दे दो, हमने जो हमारे गोबर गेंद के खड़े है वो दे दो, मन हम कुछ नहीं लेते। हमारी ये प्लाट काट दो, हमारी कीमत हुआ दे दो। और जी हम मोरे गणे परेशान करी, हमारी सुनाई नहीं हो रही। आज टीम तो मिले जी ना कल मीटिंग खातर बुलाए, डीसी जी हमने मिले। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रूपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।